नमस्ते। हमारे फेसबुक मित्रों को भी कैसी लगी क्लास, आप भी थोड़ा कमेंट दीजिएगा। और आपके कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी 2 दिन की क्लास होगी जो सूर्य पे आधारित होगी। और 350 मैंने फीस रखी हुई है, 350 रुपये, ज्यादा कोई बड़ी फीस नहीं है। और छोटी सी फीस पर आपको 2 दिन की हमारी क्लास के अंदर आपको पूरा सूर्य के बारे में विस्तार से समझा दिया जाएगा। 12 खाने की आपको रेमेडीज भी साथ में मिलने वाली है। ठीक है। और अच्छा लगी तो हमारी इस लिंक को शेयर कीजिएगा, जिनसे अधिक लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो। आपके कमेंट भी दीजिएगा, और भी आपके कोई सवाल हो, कैसी लगी क्लास, वो भी एक उतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। कि कैसी क्लास लगी उतनी आपकी कमेंट आनी चाहिए, है ना। जिनसे क्या है कि हमें भी तो पता चले कि कितने लोगों को पसंद आई और कितने लोगों को पसंद नहीं आई। कल हमने सूर्य के बारे में जाना था कि सूर्य के बारे में किस तरह से समझ सकते हैं, और सूर्य को किस तरह से पहचाना जाता है, सूर्य का मकान किस तरह से समझेंगे, वो भी चर्चा हमने कल जरूर की थी। आते हैं और लोग आ जाए, उसके बाद स्टार्टअप करते हैं कि भाई क्या चीजें क्या नहीं है। और यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिएगा। कोई डाउट है तो तभी आप अपने मन में डाउट मत रखिएगा। जब आप बोलेंगे तभी आपके डाउट का तो पता चलेगा भी आपके डाउट क्या है। ठीक है। सर, अगर बुध खाना 4 में है और मंगल 10 में है तो फिर उसका क्या होगा? कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं, क्लास के अकॉर्डिंग आप सवाल रख लीजिए, क्योंकि कुंडली अकॉर्डिंग तो क्या है कि सभी अपनी अपनी कुंडली पर परामर्श से पूछ लेते हैं। लेकिन हकीकत में क्या क्या जिस टॉपिक के लिए आप सीखने के लिए जुड़े उनसे संबंधित आप सीखेंगे ना, तो वहां पर आपको अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति होगी। पर्सनलाइज कुंडली के विषय में मैं कहीं पर भी क्लास में टॉपिक पर चर्चा नहीं करता, क्योंकि वो तो एक अपनी आम बात होगी, तो सभी अपनी अपनी कुंडलियां खोलकर बोलने नहीं लगे। सर, पर्सनल नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे आपको पूछा कि खाना 4 में आपने बुध बोला अच्छा है, खाना हम्म। 10 में भी अच्छा मंगल है, उसके लिए मैंने पूछा केंद्र में। तो वहां पर तो आपका मंगल भी तो अच्छा है, बुध भी तो अच्छा है। कहाँ पर खराब है? मंगल अपने स्थान पर अच्छा है, बुध अपने स्थान पर भी अच्छा है, मंगल की और बुध की दृष्टि भी जा रही है, वो भी अच्छी हाँ सर, वही मैं पूछ रही थी। है ना। वो भी दृष्टि जा रही है तो मंगल अच्छे से ही है। वहां पर बुध दोनों अपने अपने फल देंगे। ये चीजें भी होती है। ठीक है। जैसे कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि 2 दिन की हमारी टॉपिक क्लास रहेगी, जिसमें हम सूर्य पर अच्छे से चर्चा करेंगे, सूर्य की बातें भी आपको सीखने को मिलेगी। और जिससे पूरी लाल किताब सीखनी है उनके लिए भी मेरी बेस्ट छोटी फीस है। और छोटी फीस पर आप आसानी से लाल किताब सीख लेंगे, जहां पर आपको युक्ति क्लास भी सिखाई जाएगी और लाल किताब मकान वास्तु भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। सर एक सवाल था। जरूर। सर कितनी फीस है? किसकी? अगर लाल किताब हमारी 4 महीने का जो कोर्स है उनको आपको सीखना है तो 4,000 फीस है। 4,000, 4 महीना। अब बोलिए विनोद जी। सर, सर हर महीना पेमेंट करेंगे तो भी चलेगा ना? क्या चल रहा है तो समझ में नहीं आता ये। लीना जी, एक मिनट मैडम रुकिए, का सुनिए, मैं सवाल है वो कर पूछ रहा हूँ, लीजिए। मैंने क्या बीच में आप लोग। जी बोलिए। मंगल ग्रह के बारे में हमने लिखा कि पक्का घर उसका थर्ड और एट्थ होता है। हाँ। लेकिन हमने ये भी लिखा कि शुभ घर उसमें 4 और 8 ये अशुभ होते हैं, बाकी के शुभ होते हैं। जी हाँ। तो
कैसे कैसे उसको मतलब समझे? देखिए, जो 4 और 8 है ना, 8 8 तो मौत का घर है। 8 जी। क्या है? लाल किताब में शमशान, जैसे हमने पहले व्याख्या में बताया था, याद कीजिएगा उस व्याख्या में, कि 8 हमारा शमशान है, मौत का घर है, मौत से बढ़कर कुछ नहीं होता, है ना, सभी के लिए, मेरे लिए चाहे किसी के लिए भी, पशु परिंदा इंसान जो भी हो, मौत से बढ़कर कुछ नहीं, यानी कि 8वां घर यानी कि शमशान है। शमशान से आगे क्या है? कुछ नहीं, वहां पर तो मिट्टी में मिल गए हम। और बुध करता है चंद्र से दुश्मनी। 4 क्या है? चंद्र का घर है ना, माता के, वहां पर बुध माता से, चंद्र से दुश्मनी करता है, इसीलिए यहाँ पर खान नंबर 4 में बुध अच्छा नहीं है। सर मंगल की बात हो रही थी, मंगल 3 और 8 में पक्का घर है, हाँ, और वो 4 अशुभ बताया गया। 4 मंगल नीचे तो है ना, पक्का घर उसका 8 है। मंगल 4 में तो नीचे है, और मंगल 8 में हमेशा मंगल बद होता है, मंगल अच्छा नहीं होता वहां तो पर। उसका पक्का घर होने का फायदा क्या उसको? हाँ, पक्का, जैसे कहते हैं ना कि पक्का घर है, लेकिन उस निशानियों को पकड़िएगा कि क्या आपको निशानी के अनुसार वो फल मिल रहे कि नहीं मिल रहे। अगर आपको बद की निशानी आ रही है तो मंगल बुरा है। पहले उन चीजों को पकड़ना पड़ेगा जो आप हमारी फाइनल क्लास में सीखेंगे कि किस तरह से समझा जाएगा। ठीक है, कि मंगल अच्छा है तो वहां पर मंगल बद नहीं है, तो मंगल आपके लिए बहुत ही अच्छा ही है। अगर मंगल बद की आपकी निशानियां मिली, उसके बाद आपको यह भी देखना होगा कि मंगल 8 में है, लेकिन बोल कहाँ रहा है, बोलता कहाँ से, 10 से बोल रहा है कि 6 से बोल रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है, तो वहां से मंगल को पकड़ा जाएगा कि मंगल आपका यहाँ से बोल रहा है। बहुत सारी चीजें है। अभी तो एक आपको छोटा सा बेज बनवा रहा हूं, छोटा सा बेज है, इसमें कोई बड़ी बात है भी नहीं, लेकिन जो नए फ्रेशर है उनके लिए ये बहुत बड़ी बातें हैं, इन चीजों को सीखने के लिए। क्योंकि जो चीजें बूंद बूंद में आपको दे रहा हूं ना, बूंद बूंद आपको आहिस्ता आहिस्ता से दे रहा हूं, कि कहीं पर आपको एक साथ में डोर मिल जाएगा तो आप खुद भी हैरान हो जाओगे, भाई क्या इनको समझू, क्या सीखूं या ना सीखूं। लेकिन बूंद बूंद, आहिस्ता से आपको ये सारी चीजें डाउनलोड करवा रहा हूं, कि आप इनको डाउनलोड करते जाओ। जैसे जैसे डाउनलोड पक्की चीजें होती जाएगी, उतनी चीजें आपको बारीकी से इनको समझना स्टार्टअप हो जाएगा। हकीकत में लोगों को चाहिए फास्ट, है ना, लेकिन कहते हैं कि गर्मा गर्म खाना है और गरम गरम निवाला ले लिया तो जला मुंह खा भी नहीं सकता, है ना। अगर आपका मुंह जल जाएगा तो आप खा भी नहीं सकते, ना कुछ कर सकते, देख सकते हैं कि भाई क्या करे, भूख लगी है, खा नहीं सकता निवाला, क्यों? क्योंकि मुंह जल गया। तो मतलब आहिस्ता से, छोटे से शब्दों से, एकदम छोटे छोटे बारीकी से आप इनके नोट्स बना लो, अपने जीवन में उन चीजों को डाउनलोड कर लो, वहां पर अच्छे से पक्का करो कि व्याख्या में ये था, तो व्याख्या कारक ये हो गई, अब इनका ये संबंध बन गया, इन खाने से में ये है, यहाँ पर बुध है तो यहाँ पर तो उच्च है। उसके बाद बलि का बकरा, तो कहीं वो बलि का बकरा तो नहीं हो रहा, उनको भी तो देखना होगा। अगर कोई युति है, मौसमी है, तो मौसमी में भी तो बुध वहां से बोल रहा है। उसके बाद बुध का भेद, बुध का भेद किस तरह से निकालोगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, कि बुध है यहाँ पर, लेकिन बुध छिपा हुआ कहाँ, किस प्लानेट के पीछे वो छिपकर वो बात कर रहा है, वो भी देखना होगा। बुध की नाली, बुध के दांत, बुध की नाली भी है, बुध की नाली भी लगती है, तो कहीं वो नाली से तो पार नहीं हो गया। बुध के दांत यानी कि जो बुध बच्चा है, बुध के जब दांत आएंगे तब न बोलेगा, जब तक दांत नहीं तब बुध कैसे बोलेगा। तो लाल किताब में बुध के विषय पर बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीजें भी है जिनको अच्छे से पकड़ना है। बुध छोटा ग्रह है, लेकिन बृहस्पति जो हमारा बड़ा प्लैनेट है उनको भी पकड़ लेता है, यानी कि उनको कैद करने की क्षमता है, वो ताकत है। बुध हर एक प्लैनेट को पकड़ कर सकता है और अपने वश में कर सकता है, उतनी बड़ी ताकत बुध में है और किसी प्लैनेट में नहीं है। तो पहले बुध को अच्छे से ग्रहण करना होगा, समझना होगा। उस विषय पर अब जैसे तैसे बोल देंगे तो बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है, लेकिन उन चीजों के पॉइंट्स आपने पक्का कर लिया, फिर आप बोलोगे ना, कहीं पर भी आपकी गलती नजर नहीं आएगी, सारी चीजें ओपन होगी, एकदम एक्यूरेट,
सामने वाला आपका पैर पकड़ लेगा कि नहीं, एक एक आपका शब्द एकदम सत्य है। ये चीजें होती है, एक अच्छे से ग्रहण करना। पढ़ाना चाहता हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन होता क्या ना कि सपोर्ट नहीं होता, तो फिर मन नहीं लगता कि चलो जाओ, जाने दो, जैसे लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। कहीं पर मेरी बातें बुरी लगी है तो माफ करना, लेकिन एक क्या है कि मैं टीचर हूँ, जब आप मुझे गुरु कहते हो या फिर सर कहते हो, जो भी कहते हो, लेकिन मेरा एक धर्म होता है कि आपको अच्छे से विद्या को ग्रहण करवाना। मंथन किया है तो मंथन की हुई चीजें ही मैं आपको दूंगा, कि कहीं पर भी आप पीछे ना पड़ो, और आपका पैर एक भी कदम पीछे नहीं हटना चाहिए, एकदम आगे बढ़ना चाहिए। गुरु से बढ़ जाओ, गुरु से आगे हो जाओ, है ना। आप भी अपना मंथन करके और चीजें नहीं उसमें से लेकर आओ। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े। जी जी। बिल्कुल। और किसी का कोई सवाल? हमारी क्लास है सूर्य पे आधारित, और सूर्य का यह डेमो है। सूर्य की बात करूं तो कल हमने चर्चा तो की भी थी। लाल किताब में चंद्र को धन का कारक, शनि को व्यक्ति के धन का खजांची, इस तरह से कहा गया है। ठीक है। तो ये दोनों ग्रह जैसी स्थिति कुंडली में होगी, वैसे ही जातक की जेब की हालत होगी। एक, आप अपनी कुंडली के आधारित अपनी आमदनी, बचत, खर्च और लेन देन किस तरह से देखेंगे, आप अपनी कुंडली के आधारित प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि क्या कितना सटीक है, और कहां पर मैं गलत हूं, वहां पर उन चीजों को मैं आपको अच्छे से और बताऊंगा, कोशिश करूंगा। लाल किताब में चंद्र को धन का कारक, शनि को व्यक्ति के धन का खजांची। ध्यान से समझना। तो ये दो प्लैनेट ऐसी स्थिति कुंडली में जैसे होगी, वैसे ही व्यक्ति की जेब की हालत होती है। मान लीजिए जहां पर चंद्रमा और शनि धन की हालत के कारक है, और वहीं पर मंगल और शनि व्यक्ति के जो जातक है उनकी जायदाद के कारक है ना। मंगल जमीन है, शनि मकान है, तो यानी कि जातक की व्यक्ति के जायदाद के कारक है। और चंद्र और बृहस्पति जातक के सोने चांदी के कारक है। चंद्र क्या है? सिल्वर। बृहस्पति क्या है? सोना, है ना। तो ये इनके सोने चांदी के कारक है। एक एक बंद को अच्छे से अपने दिमाग में इनको पकड़ना है, कहीं पर इन चीजों को भूलना मत, है ना। कुंडली की कुंडली के अंदर भाव 11, है ना। जातक की आमदनी 12, कहते कि खा नंबर 12 है, जो 12वां भाव है, कहते कि खर्च, है ना। भाव 9 यानी कि खा नंबर 9, पूर्वजों और जो है हमारे आपके दादा परदादा, उनकी दौलत जायदाद, उनकी बचत। खा नंबर 5 क्या है? संतान की धन दौलत की बचत, है ना। आप संतान के लिए कितना धन दौलत सेविंग करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, या फिर उनके लिए कोई बिजनेस खड़ा करेंगे, वो वहां पर आपका खा नंबर 5 हो गया, यानी कि 5वां भाव। अब भाव 2 यानी कि खा नंबर 2, यहाँ पर आपके जो व्यक्तिगत कमाई है और उस कमाई की कितनी बचत है। इस तरह से आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अपने लेन देन का हाल आप देख सकते हो। लेन देन आप कितनी करोगे वो छठे भाव से आप देखोगे, यानी कि खाना नंबर 6 से। जैसे मैंने पहले कहा, उनको अच्छे से समझिएगा कि कुंडली में चंद्र अच्छी स्थिति में है, तो वहां पर उनका आपके धन का स्तोत्र भी बहुत ही अच्छा होगा।
सूर्य और बृहस्पति, ये दो प्लैनेट जब धन के कारक चंद्र को मदद देंगे यानी कि सहायता करेंगे, कुंडली में चंद्रमा के साथ साथ बृहस्पति और सूर्य भी अच्छी स्थिति में है। अगर किसी को नोट्स बनाना होना तो बना लेना कि जैसे मैंने कहा कि अच्छे घर है, उच्च राशि में है, अच्छे भाव में है, तो जैसे बताए कि 1 2 5 9 है, वहां पर अच्छे है तो वहां पर स्थित है। और जहां तक कि धन दौलत तो आमदनी, वहां पर आप समझ सकते हैं कि भाई ये तो इनकी आमदनी तो अच्छी है। अब मान लीजिए आपके पास कोई जातक आता है, कुंडली लेकर आता है, तो आपको ये तो समझना होगा ना कि मुझे पूरी दक्षिणा देगा या कि आधी देगा, या फिर 50 100 रुपये में बात करके चला जाएगा, या फिर 10 20 रुपये चाय का पैसा देकर जाएगा। इनको तो पकड़ना होगा कि आपके पास वो कितनी दक्षिणा देने जाने वाला है ना। कई बार कोई देता भी नहीं है, 20 25 देकर चला जाएगा, तो वहां पर अपना फालतू समय बर्बाद नहीं आप करोगे। तो पहले आप इस तरह से कुंडली में देखो कि कहां पर इनकी आमदनी किस तरह से है। कुंडली में सूर्य के साथ बृहस्पति की युति बनती है, तो जातक के जो जातक है यानी कि जो कुंडली वाला जातक, उनके पास शाही धन होता है, यानी कि एक अच्छा धन होता है। सूर्य के साथ चंद्रमा की युति है तो अच्छे नौकरी से अपने धन की हालत को अच्छा रखता है ना। सूर्य के साथ मंगल की युति है तो जातक के पास जागीरदारी का धन होगा। कुंडली में सूर्य के साथ बुध की युति है तो लेखनी के कार्य करने की नौकरी होती है, जैसे क्लार्क की नौकरी हो गई, कोई मान लीजिए कोर्ट कचहरी सरकारी कचहरी है, वहां पर उनके आसपास बैठा है, बाहर वहां पर फॉर्म भरता है, तो उनके माध्यम से भी उनको धन प्राप्त होता है। तो इस तरह से वहां पर उनको धन प्राप्त हो रहा है। अब कोई बार कहते हैं कि इनकी किस्मत के माध्यम से इनके पास बहुत कुछ है ना। तो केंद्र स्थान कौन है? 1 4 7 10। यहाँ पर ग्रह की स्थिति भी आप उनको जान सकते हो। और जीवन में भाई, दोस्त, बंधु, ताऊ, चाचा, उनके माध्यम से भी तो आपको धन प्राप्त हो सकता है। तो वो कहां पर देखेंगे? खा नंबर तो यानी कि तीसरा भाव। अब दूसरा भाव क्या है? जातक को ससुराल से भी लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। छठा भाव क्या है? जातक के साथी के माध्यम से धन लाभ मिलना है कि नहीं मिलेगा, है ना। कई बार क्या होता है कि भाई दोस्त होते, अरे यार ये थोड़ा कमजोर है, चलो इनको मदद करो, भाई तेरे लिए काम लेकर आए तो इनका काम करके आ, जहां पर तेरा काम बनेगा, यानी कि दोस्तों यानी कि साथियों के माध्यम से आपको धन लाभ मिला। कुंडली के 11वां भाव, पुरुष ग्रह की बात करूं तो बृहस्पति, सूर्य, मंगल, है ना। 11वें भाव में बृहस्पति या सूर्य या मंगल वहां पर है, और जातक के जीवन में आमदनी हमेशा बढ़ती रहती है। कुंडली में बृहस्पति शुक्र या फिर बृहस्पति बुध की युति है। 12वें भाव में अशुभ हालत के वहां पर ग्रह बनते हैं, या फिर वहां पर ग्रह है, या 11वें भाव में और 12वें भाव ये दोनों खाली है। 11वां भाव 12वां भाव दोनों यदि खाली है तो जीवन में बेकार के खर्चे आपको लगने वाले हैं। चेक कर लेना किसी की भी कुंडली में, और जिनके कारण वहां पर उनका धन का खर्च होता रहेगा। जन्म कुंडली में या फिर वर्षफल कुंडली में सूर्य शनि की युति बनती है, और इनकी युति के बृहस्पति ग्रह से या फिर बृहस्पति के कारक भाव जो भी है 2 5 9 11, इनसे संबंध नहीं है, इनसे संबंध नहीं है, तो भी जातक के जीवन में बेकार के खर्चे बने रहेंगे। आमदनी में गिरावट होगी, यानी कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया, ये आमदनी की गिरावट है। इन दोनों ग्रह में सूर्य शनि से कोई एक कुंडली में अच्छी स्थिति का होता है तो जातक की आमदनी में अच्छी स्थिति से बचत भी होती है, वरना आमदनी और खर्च दोनों में गिरावट यानी कि खर्चा बने रहेगा।
कोई भी जातक है और उस जातक की कुंडली से जातक के जीवन में उनकी आमदनी से बचत, उनके हालात, उनके खर्चे, इन सारी चीजों को पहले आप देखने के लिए कुंडली में अध्ययन करो, मंथन करो। बृहस्पति, सूर्य, बुध, शनि, ये मेजर है। इन 4 प्लैनेट्स को आपको पहले देखना है, ठीक है। जो जातक की कुंडली है वहां पर सूर्य और बृहस्पति, सूर्य और बुध, बृहस्पति और शनि, शनि और बुध, इनकी युति कुंडली के कोई भी अच्छे स्थान में हो या युति में, तो ये दोनों ग्रह क्या है? साथी ग्रह है। चाहे ये दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे की राशि में हो या एक दूसरे के लिए उच्च या नीच भाव में हो या एक दूसरे के लिए कोई भी पक्के भाव में हो, या दोनों ग्रह अपने अलग अलग मित्र ग्रह के साथ में है, तब भी जातक की आमदनी में बचत खुद ब खुद जरूर बनेगी। कुंडली के अंदर सूर्य और शनि अलग अलग भाव में हो और दृष्टि के असूल पर भी कोई एक भाव में युति है, पर साथी ग्रह जैसे मैंने बताया इस तरह से नहीं है या इस तरह से नहीं आ रहे, तो जातक के जीवन में बेकार के खर्चे बने रहेंगे। अब जातक के पास कोई आमदनी हो या ना हो, जातक के पास कोई आमदनी हो या ना हो, सूर्य शनि को बृहस्पति के साथ दोनों में से एक भी बृहस्पति की राशि, जैसे कि बृहस्पति की राशि कौन है? धनु, मीन, इनमें नहीं है, तो जातक के जीवन में खर्च और आमदनी मीडियम होंगे, यानी कि सीमित होते हैं। एक सोच समझकर अपना व्यवहार करता है, यानी कम खर्च में भी वो एडजस्ट करता है और यहाँ पर आमदनी भी वहां पर उतनी कम हो जाती है, अपने आप ही कम होती है। तो आप अपनी कुंडली के अनुसार किस तरह से देखेंगे, किस तरह से सामने वाले जातक की कुंडली में देखेंगे, वो यहाँ पर मैंने बता दिया कि आप वहां पर अपने कुंडली में खुद देख लो कि आमदनी आपकी कितनी है, उनके सामने खर्चे आपके कितने हैं, उनके बराबर है या क्या है। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। ये चीजें आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी, आपको 2 बार इस वीडियो को जरूर देखना होगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि ये बातें तब आपके दिमाग में अच्छे से डाउनलोड होगी। चलिए, और किसी का कोई सवाल? यदि किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। साइलेंट हो गया यार, मैं अकेला बोलने लगा। गजब है, चलो बढ़िया है। सूरज की कारक चीजें क्या होती है, एक बार फिर से? सर किसकी कारक चीजें पूछा? सूर्य के बारे में। सूर्य। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब। कारक कारक, हाँ जी, बोलते जाओ। जो भी गवर्नमेंट के जो भी छोटे मोटे जो भी काम है वो सूर्य के अंदर आ जाते हैं। हाँ जी, और कोई? तब तक मैं पानी पी लूं, बोलते रहो आप। एकदम बारीकी से और अच्छे से सीधा पकड़ना है, घुमा फिरा के हमें उन चीजों को, उन खानों को नहीं पकड़ना है, ना उन प्लैनेट को पकड़ना है।
एकदम परफेक्ट पकड़ लो। जब आपके पास पैसा आता है ना, तब एक बार अपनी कुंडली में रिसर्च कर लो कि कैसे हुआ। अगर आपका पैसा ज्यादा खर्च हो जा रहा है ना, तब भी आप उनको पकड़ लो कि कैसे गया, कौन से प्लैनेट की वहां पर आपकी युति बन गई जहां से ये पैसा गया। आपने सोचा था क्या और खर्च कहाँ पर हो गया, है ना। जाना था आपको फ्रिज लेने, लेकिन लेकर चले आए रेडियो, जिनकी जरूरत ही नहीं थी। जरूरत वाली चीजें तो एक साइड हो गई, वो तो मिली ही नहीं। नहीं जरूरी थी वो चीजें आप लेकर चले आ गए। कोई पकड़ते हो कि नहीं इस बात को, कि नहीं पकड़ते। हम्म। काफी कोशिश करता हूँ, लेकिन चलो मेरे भाग्य ही ऐसे है कि जहाँ पर मुझे रिप्लाई नहीं मिलने वाला लग रहा है। चलिए थोड़ा समय तो बृहस्पति के बारे में बेसिक नोट्स बना लो, वो आसान रहेगा, है ना। बृहस्पति 2-3 दिन के लिए तो फिर हमारी क्लास और रहेगी, तो लाल किताब की हमारी थोड़ी ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद डेमो क्लास को स्टार्टअप कर लेंगे फिर से, ठीक है। आपके फोन में अनम्यूट नहीं हो रहा था, आप टेंशन मत लो, यहाँ पर हमने म्यूट करके रखा है दुबे जी, ठीक है। आपकी आवाज यहाँ पर नहीं आएगी, आप चलते रहो, आराम से हमारी क्लास का आनंद लेते रहो, ठीक है। बृहस्पति गुरु महाराज, पक्का घर, 2, 5, 9, 11 लिखो। अच्छा घर कौन कौन से है बृहस्पति के, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, ये अच्छे घर है बृहस्पति के। और मंदा घर कौन सा रह जाएगा अब, 6, 7, 10, 11, यहाँ पर ये बृहस्पति मंदा घर कहा गया है लाल किताब में। बृहस्पति का रंग कौन सा है, बोलो फटाफट। पीला। ओके, पीला। जरूर। बृहस्पति के शत्रु कौन है, सबसे पहले शुक्र, और शनि, नहीं, राहु। नहीं, शत्रु बुध और शुक्र बृहस्पति के शत्रु है। अब बृहस्पति के मित्र कौन है, गुरु किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता। फिर भी शत्रुता तो रखता है। शुक्र के साथ। हाँ, और बुध के साथ वहां पर शत्रुता रखेगा। बृहस्पति के मित्र कौन है, सूर्य, चंद्रमा बिल्कुल, चंद्रमा। और मंगल, ये तीन जो है, मंगल और भी है। मंगल। हाँ। मंगल, ये बृहस्पति के मित्र है। बाकी जो प्लैनेट है राहु केतु शनि, वो इनके समग्रह होते हैं, ठीक है। अब बृहस्पति का कार्य क्या है, गुरु का कार्य क्या है, सिखाना। सिखाना, उपदेश देना, है ना, शिक्षा से संबंधित, है ना। और वायु, बृहस्पति क्या है, वायु, तो वहां पर है, अपनी सास भी बृहस्पति है। बिल्कुल। अब उच्च चौथे भाव में और नीच होता है 10वें भाव में। अब बृहस्पति की बीमारियां किन से बनती है, बीमारियां क्या है, हर्निया, पेट के रोग, किडनी और वो हेपेटाइटिस, सांस चढ़ना, सांस सांस से संबंधित, सांस हर्निया। संबंधित जो भी बीमारी है वो बृहस्पति की है। बृहस्पति की बीमारी है। पेट से संबंधित तो मंगल की बीमारी बन जाएगी, ठीक है ना।
सूर्य शुक्र की युति होती है तो वो मौसमी ग्रह होते हैं, और मौसमी ग्रह के साथ वहां पर बृहस्पति विराजमान है। जिस भी खाने में सूर्य शुक्र की युति है, जिसे किसी की भी कुंडली में, ठीक है, तो वहां पर मौसमी यानी कि बृहस्पति विराजमान है। अब बृहस्पति के देवता कौन है? विष्णु भगवान। नहीं, बृहस्पति के देवता है ब्रह्मा, है ना। उपदेश देना यानी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर। तो एक ज्ञान, गुरु से ही तो ज्ञान प्राप्त होता है ना। किताबें तो बहुत सारी है, लेकिन हम गुरु के पास क्यों चलते चलते हैं? कि गुरु से ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है। यानी कि उनके देवता है ब्रह्मा। उनका व्यवसाय क्या है गुरु का, बृहस्पति का? टीचिंग। और बोलो, फटाफट याद होना चाहिए। कर्मकांडी, पंडित, बिल्कुल ज्योतिष। बिल्कुल। टीचर। पूजा पाठ, ब्राह्मण कार्य, कर्मकांड, स्वर्णकार, ये सारे कार्य जो है, व्यवसाय जो होते, बृहस्पति से संबंधित है। और बृहस्पति की विशेषता क्या होती है? चलिए, बृहस्पति की विशेषता आध्यात्मिकता, है ना। आध्यात्मिकता ज्ञान का कारक है ना। तो आध्यात्मिकता होती है इसकी विशेषता। बृहस्पति के गुण क्या है? जो लोग भी अपने नोट्स नहीं बनाते बता दीजिएगा। बहुत अच्छे नोट। सात्विक है। सात्विक तो है ना। और सत्य बोलना। बिल्कुल। और जितनी चीजें आप बोल सकते हो ना, उतनी बोल दो। और जितनी चीजें आपको डाउन लगती गाइडेंस देना, गाइडेंस देना, मोटी एडवाइस देना। वो बातें अलग बन जाएगी। उनके गुण पूछ रहा हूं ना मैं, गुण। जैसे बैगन का गुण क्या होता है, आलू का गुण क्या है, तो इस तरह से बृहस्पति का गुण क्या है ना। हवा, जैसे बात हुई थी हवा, सांस, है ना। आत्मा, पिता, गुरु, सुख, ये बृहस्पति के गुण है। बृहस्पति की शक्ति क्या है? सांस लेने दिलाने वाली शक्ति का मालिक होता है बृहस्पति। अगर आप सांस ही ना ले पाओ तो खत्म हो गई शक्ति, कुछ नहीं बचा, है ना। जब तक सांस चल रही है तो उनका मालिक है बृहस्पति, ठीक है। अब उनकी धातु कौन सी है? धातु है हल्दी की सोना, काठी। सोना, बिल्कुल। पीतल, रत्न में पुखराज, वो बृहस्पति की राज। धातु है। रत्न भी है। और शरीर का अंगों में कहां पर बृहस्पति पहले प्रभाव देगा? पेट में। पेट में तो नहीं देगा। लंग्स में। पेट मैंने हर बार बताया कि पेट मंगल का कारक है। गर्दन, ये आपकी गर्दन है ना, सांस लेते गर्दन, हैं वो। आपकी गर्दन, वहां पर ये बृहस्पति का कारक होता है, ठीक है। आपके चेहरे पर वहां पर अपने ये अंगों के अंदर प्रभाव देता है। और चेहरे पर कहाँ पर देगा? ललाट पर, है ना। बृहस्पति का पोशाक क्या है? केले का पेड़। पोशाक, पोशाक, पेड़ नहीं। पेड़ तो आगे आएंगे। येलो कलर गुरु के अंदर आता है ना। हाँ, येलो कलर तो गुरु के अंदर आएगा। पगड़ी, पगड़ी जो होती है ना, आजकल तो पगड़ी पहनने वाले कम दिखाई देते हैं, लेकिन जो पुराने जमाने में पगड़ी पहनते थे, यानी कि वो बृहस्पति का पोशाक होता है। अब बृहस्पति के जानवर कौन कौन से? बब्बर शेर, बब्बर शेर। बब्बर शेर, बिल्कुल। भूरा भालू, वो बृहस्पति के जानवर है। चींटी, वो बृहस्पति है, ठीक है। अब बृहस्पति का वृक्ष कौन सा है, बोलो अब।
अभी किसी ने केले का पेड़ बोला था ना? हाँ, केले का पेड़। और बर पीपल, पीपल। जब भी आपका बुध बृहस्पति कमजोर है, पीपल पर जल देते हो ना, तो आपका बृहस्पति अच्छा होने लगता है। केतु को भी ठीक करोगे तब भी बृहस्पति को बल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों कहते हैं कि भाई पीपल पर जल दो, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश है और साथ में पीपल का भी कारक है। बृहस्पति के अनाज कौन कौन से है? चलो बोलो बृहस्पति। चना दाल। ओके, और कोई? पीली दालें जितनी भी हैं। जी पीला केला। बिल्कुल। और? हल्दी की गाठी। बिल्कुल। और जितनी चीजें याद कर सको कर लो। ये जो चीज, भी पीली इन चीजें वो चीजों की दोनों के आपको अंडर जरूरत आ होती जाएगी। है। केसर। केसर, बिल्कुल। केसर। बिल्कुल केसर। केसर। केसर केसर। की सही है। और कस्तूरी। ठीक है। केसर का तिलक लगाने के लिए कहते हैं कि भाई आपका बृहस्पति अच्छा हो जाए, है ना। बृहस्पति का व्यवसाय, बृहस्पति का निवास स्थान, बृहस्पति कहाँ पर निवास करते हैं? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जो इतने भी है वहां पर धार्मिक निवास स्थान है ना। पूजा की जगह। मठाधीश। मठाधीश। जितने धार्मिक स्थल है ना, जो पूज्य मंदिर है वहां पर वो बृहस्पति का निवास स्थान है। बृहस्पति पुरुष ग्रह है और बृहस्पति का प्रतीक होता है हवा, यानी कि सांस लेना। और बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार दिन होता है, और बृहस्पति का समय सूर्योदय से 8 बजे तक का जो समय है वो बृहस्पति का समय होता है। यहाँ पर जब भी कोई आपको बृहस्पति के उपचार, ट्रीटमेंट, रेमेडीज करनी हो तो आप पर उस समय पर आप जितनी आप उपचार ट्रीटमेंट करेंगे वो आप बृहस्पति से संबंधित ही उपचार करते हैं। ठीक है। धन्यवाद, आप सभी ने फिर आज एक बार मेरे लिए और समय निकाला। और जिसे भी हमारी 2 दिन की क्लास ज्वाइन करनी हो ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और भी लोगों को जोड़ सकते हैं, और आपको ज्ञान एकदम पूर्ण विस्तार से देने की पूरी कोशिश करते हैं, और पूर्ण विस्तार से आपको बता दिया जाएगा। और 2 दिन का ही क्लास है, छोटी सी क्लास है सूर्य से संबंधित। जो और आपको इस कोर्स की फीस के साथ आपको 2 रत्न भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो बाय पोस्ट कुरियर से आपको मिल जाएंगे। और लाल किताब की चर्चा और आगे करते रहेंगे, और आप सभी के साथ सहयोग से हम और आगे बढ़ेंगे। और भी डेमो क्लास मैं आपको दे सकता हूँ, दे भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन लोगों को मेरी व्याख्या पसंद है वो भी वहां पर अपने अपने कमेंट करें और लोगों को शेयर करें, चाहे अपने व्हाट्सएप पर चाहे फेसबुक पर। वहां पर आप लोगों को इस लिंक को जोड़िए, जहां पर और लोगों को भी एक फ्री का ज्ञान है। कोई आपको पैसे तो खर्च करने नहीं है, लेकिन एक लिंक छोटी सी शेयर कर दीजिए जहां पर उन लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो। और ये भी आपको यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी। कैसी लगी क्लास मुझे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि भाई यहाँ पर मेरे इतने बच्चों को मेरे कोर्स ज्ञान सही लगा। ठीक है। सर आपके सामने कह देते हैं, बड़ा अच्छा डेमो सेशन, नाइस डेमो सेशन। थैंक यू। आपने काफी कुछ सिखा दिया डेमो में। काफी कुछ नहीं, अभी तो मैं तो बता रहा हूँ कि आपको मैं अभी छोटी छोटी बूंदे ही दे रहा हूँ कि आप एक साथ दे दूंगा तो आपसे ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन छोटी छोटी जितनी चीजें आप इनको बूंद बूंद को इकट्ठा करेंगे ना, उतनी डाउनलोड होते हुए आपको बहुत ही अच्छी पकड़ होने वाली है। क्योंकि जब भी मुझे पढ़ाना होता है तो आपको पता ही है कि मैं कभी कच्चा नहीं रखता, हमेशा एकदम पक्का करके दूंगा। कि कहीं पर भी आप जाओगे, आप आंखें बंद करके भी आप बोल दोगे कि कुंडली का फलित यही होगा और उनसे अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। कितने लोगों को इससे एक्सपर्ट बनना है। चलिए धन्यवाद दे दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए सभी, एक बार एक दूसरे को भी एक शुभकामनाएं दे दीजिए, शुभ रात्रि बता दीजिए, और सबको मिलेंगे फिर इसी शुभकामनाएं। बात में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू सो मच हमें ऑल समय ऑफ। देने के लिए। बिल्कुल। आपके समय, मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बाकी सब बहुत साथियों अच्छा, को गुरु बहुत जी। सरल और बड़े सादगी से आपने समझाया। ऐसा लग रहा था कोई हमारा अपना हमको गेम खिला रहे हैं और पूछ रहे हैं, बच्चे लग रहे थे हम आपके। बहुत अच्छा लगा, क्लास आपकी बहुत अच्छी लगी।
थैंक यू। खेल खेल में धन्यवाद आपने गुरु पढ़ा जी। दिया ये खाना